हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। से अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की गाइस। और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए हो जाती है क्योंकि गाइस युवा शक्ति की जो स्थिति होती है वो आज सबके समझ में आई। और गाइस ये युवा शक्ति आज सरकारों को थोड़ा झुकने के लिए मजबूर करी है। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और जो आप सभी का एक दूसरे के लिए सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा गाइस काबिल तारीफ़ था। और ऐसे ही सपोर्ट और ऐसे ही यूनिटी की ज़रूरत है गाइस कि जिस सरकार को आपने बहुत आसान्वित होकर जिताया और जो सरकार आपने बनाई आज उस सरकार के विपक्ष में भी आप जाने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं गाइस ये आपकी ऊंची सोच को दर्शाता है, आपके बौद्धिक स्तर को दर्शाता है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार के भी विपक्ष में जा सकते हैं अगर आपकी द्वारा चुनी गई सरकार कुछ गलत करती है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा आपके एक जो युवा के अंदर जो एक सोचने की एक बहुत उच्च स्तर की शक्ति होनी चाहिए वो आपने प्रदर्शित किया। और गाइस कहीं ना कहीं भारत ही नहीं विश्व इस चीज़ को देख रहा होगा कि किस तरह से बहुमत की सरकार देने के बाद भी भारत के युवा उसके विपक्ष में भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और ये गाइस केवल बुद्धिजीविता से ही हो सकता है और भारत ने ये साबित किया। तो गाइस ये युवाओं के लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ स्थिति हुई है कि यहाँ पे सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना हुआ है। गाइस जिस तरह से वैकेंसीज़ को कम होने को लेकर सभी इरिटेट थे और हमने जो कोशिश करी सभी ने मिल के कोशिश करी कि जो ट्विटर पे है वो ट्विटर पे ये 5 मिनट 5 बजे ट्रेंड कराया जाए। तो गाइस बिल्कुल से सब कामयाब हुए, हम सभी कामयाब हुए और ये जो ट्विटर अभियान था उसमें हम टॉप पे एकदम ट्रेंड कर सके। तो गाइस ये सहयोग अभी कंटिन्यू बने रहने की ज़रूरत है क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें अपना और अपने देश के भविष्य को बिल्कुल से सजगता से समझना होगा। और गाइस यहाँ पे जो वैकेंसीज़ को लेकर सभी डिस्टर्ब थे उसको लेकर एक क्लियरेंस आपके सामने सरकार के द्वारा दे दी गई है, जिसमें जो कल का एक नोटिफिकेशन फिनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आउट जारी किया गया था वैकेंसीज़ को लेकर, उसको लेकर ट्विटर के थ्रू आउट फिनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसीज कर्टेल नहीं की जाएंगी। और साथ ही साथ गाइस रेलवे को लेकर जो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस थी उसको लेकर भी आपके सामने क्लियरेंस आ चुकी है मंत्रालय के थ्रू आउट और उसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस ये आप सभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आप सभी एकजुट हुए और इतना अच्छा और काबिल तारीफ़ कदम उठाए। गाइज़ यहाँ पे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है उसने क्लियर किया कल की जो नोटिफिकेशन थी उसके अंतर्गत जो कहा गया था कि जो नई वैकेंसीज़ हैं उन्हें रोका जाएगा, कर्टेल किया जाएगा, उसको लेकर क्लियरेंस दे दी गई है। और गाइज़ ये क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन फाइलिंग अप ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एटसेट्रा विल बी कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी कर्व्स। तो गाइज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि चाहे वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या फिर गाइस सेंट्रल जो आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड, उसको लेकर सीधे कह दिया गया है कि जैसे थे वैसे ही ये अभी भी बने रहेंगे, इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो गाइज़ फिनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आउट जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये क्लियर कर दिया गया, ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो गाइज़ ये कहीं ना कहीं युवा शक्ति को दर्शाता है कि युवा शक्ति अगर जागृत हो तो सरकारें अगर बहुमत की भी हों तो उन्हें रुकना होगा, सोचना होगा, फिर कदम उठाना होगा। वहीं गाइस यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री भी बिल्कुल से चीज़ें क्लियर कर चुकी है और यहाँ पे जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस बना हुआ था रेलवे के अंतर्गत भर्तियों को लेकर, यहाँ पे स्ट्रीट के थ्रू आउट ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जाँच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स आ चुकी हैं कि आयोजन 15 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था गाइज़ और आपके सामने आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो रंग लाई। तो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि समय से कदम उठाया जाए और आप इस जो काफ़ी समय से सोई हुई सिस्टम थी उसे आपने जगाने का काम किया। लेकिन गाइज़ अभी भी आपके एकजुटता की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कमियाँ देखने को मिल रही हैं, कोई भी वैकेंसीज़ आती हैं
सीधे कोर्ट पहुंचती हैं। तो गाइज़ उसको लेकर आपको बहुत ही सजग रहने की और एकजुट रहने की ज़रूरत है, ताकि सरकार के द्वारा जो ये प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरह से पूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, उसमें रोक लगे और ये सोचा जाए कि अभी भारत में मज़दूरों, गरीबों और किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और सरकार अभी वो नहीं कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपका काबिल तारीफ़ कदम था, जिसको कि बार बार एप्रिसिएट करना होगा। और गाइज़ इसके साथ ही 69 शिक्षक भर्ती को लेकर इसे भी आपको ट्रेंड कराना होगा, और एक बार फिर आप यहाँ पे इसके लिए एक्टिव हो जाइए। और जो आज शिक्षक दिवस है गाइज़, शिक्षक दिवस के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया कि अगर अभ्यर्थी चाह ले तो अच्छा मैसेज शिक्षकों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी शिक्षक बन सकते हैं सरकार को यहाँ पे सिखाने के लिए। तो गाइज़ काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं, और यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे एक काफ़ी बड़ी भर्ती अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। और आज शिक्षक दिवस के अंतर्गत जिन लोगों को शिक्षक बन जाना चाहिए था अब तक, वो आज तक भी जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कोई क्लियरेंस नहीं है गाइज़। तो गाइज़ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत भी हो रहा है, उसके लिए भी गाइज़ एकजुटता की ज़रूरत है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और उसके तहत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइज़ जब तक सरकारों पर दबाव ना बनाया जाए, सरकारें कार्य करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो गाइज़ ये जो अपडेट्स थी आपके सामने, ये काफ़ी ज़्यादा गाइज़ इम्पॉर्टेंस थी और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता रही हैं कि आपके द्वारा आज चलाया गया मुहिम कितना कारगर रहा और सरकारें भी दबाव महसूस कर रही हैं। सो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि मीडिया ने इन चीज़ों को कवर नहीं किया। और यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल से समझते जाइए कि मीडिया आज के समय में, जिसे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो बिल्कुल से धराशायी हो चुकी है। और आज हमें उसके बारे में सोचना होगा। जिन न्यूज़ चैनल को केवल अपने टीआरपी की पड़ी रहती है और टीआरपी को देखते हुए वो न्यूज़ चलाते हैं, वो एक बार भी नहीं देखते कि भारत की अर्थव्यवस्था किस गर्त में जा रही है, हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है। वो ऐसी न्यूज़ ना दिखाकर वो टीआरपी पाने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ को परोसते हैं जिनकी बिल्कुल से भी ज़रूरत नहीं है इतने बड़े लेवल पर। तो गाइज़ युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है गाइज़, और आपको यहाँ पे बिल्कुल से उन चैनल्स को भी, उन मीडिया रिपोर्टर्स के थ्रू आउट जो आपके लिए टीआरपी से प्रभावित होकर जो न्यूज़ दी जाती है, उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे चैनल से भी गाइज़ जुड़े हुए हैं जो कि टीआरपी के लिए केवल ऐसी फेक न्यूज़ देते हैं, आपको उन्हें डिसलाइक करना चाहिए। क्योंकि गाइज़ आपके द्वारा उठाया गया कदम बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि आप किस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर वही स्तंभ यहाँ पे कमज़ोर हो जाए तो फिर आप समाज में गलत और सही की पहचान को भूल जाएंगे, या फिर उनमें निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से गाइज़ भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति हो चुकी है, उसको प्रसारित ना करके कुछ अलग न्यूज़ यहाँ पे टीआरपी पाने के लिए चलाई जा रही हैं, वो इतना गलत है कि चौथे स्तंभ से तो ऐसी चीज़ नहीं सोची जा सकती थी। क्योंकि अब तक के रिकॉर्ड में गाइज़ ऐसा नहीं हुआ था कि मीडिया का रोल इतना ख़राब हो। तो गाइज़ बिल्कुल से अगर आप ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल से गाइज़ यहाँ पे आपका दायित्व बनता है कि उसके बारे में आप सोचें और उसके अनुसार आप यहाँ पे रिएक्ट करें। तो गाइज़ एक बार फिर आप सभी के लिए कांग्रेचुलेशन, और आप सभी बिल्कुल से इसी तरह अपनी युवा शक्ति को बना के रखिए, एकजुटता को बना के रखिए, और अपनी ही द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति अगर विपक्ष में जाना हो उनकी गलतियों को दिखाने के लिए, तो आपको विपक्ष में भी जाना चाहिए और उसको आपने करके दिखाया। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आती हैं बिल्कुल से डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी गाइज़। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए बिल्कुल से चैनल पे बने रहें गाइज़। सो गाइज़ थैंक्स फॉर एवरी कंट्रीब्यूशन फॉर द इंडिया।